पंजाब दे विच भी एक मानसा है, एक गुजरात दे विच भी मानसा है। ये जद्दी हल्का है गृह मंत्री अमित शाह का। पर इस बार दो पटेल हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी पटेल। वो तो ज़्यादा नहीं, 500 वोट भी नहीं आएंगे। ये तो बहुत कम है, इतनी तो सरपंच को पड़ जाती। गुजरात में सरकार अकेली बीजेपी की बनेगी, किसी का जरूर नहीं पड़ेगा। 150 प्लस आएगा। 150 तो बहुत ज्यादा हो गया यार। ये लोग दूध पीते बच्चे, उनको क्या मालूम। भाजपा का कैंडिडेट है, वो उनका रिलेटिव ही है, फिर भी बोलता है मैं मत नहीं दूंगा। खून चाहिए एक बाटला तो मैं दे दूंगा उसको, बाकी वोट नहीं दूंगा। भाई कहता मैं जान दे सकता बंदे खातर, पर बीजेपी तो जो खड़ा होया भाई का रिश्तेदार है, पर मैं वोट नहीं देनी। भैया आप सबका विकास नहीं कर रहे। सबका विकास हो रहा है। आप यूपी चले जाओ, पता चल जाएगा। यूपी में जाके बोलो कांग्रेस लानी है तो पता चल जाएगा। तो उस समय 333 सीट आई थी, इस समय कम क्यों आई, 260 क्यों आई यूपी की? हाँ, विकास हुआ होता तो सीट 400 आनी चाहिए ना। कोई अच्छा करता है ना, वो किसी को पसंद नहीं आता है। अच्छा क्या देश को भिखारी करने का है क्या? हाँ, देश को भिखारी करने का है क्या? मैं आपसे दोनों से एक बात कहता हूँ, आप यार छोड़ो हमारी इंटरव्यू को, आप अपना चैनल खोलो, इतना आप धमाल मचाओगे ना यार। छोड़ो सभी को, कोई दिक्कत नहीं है, आपका चैनल सबसे सुपरहिट जाएगा दोनों का। एक मिनट, उसको तो कुछ मालूम नहीं, वो तो दिन में 3 बार डॉक्टर के पास जाता है ऑपरेशन कराने के लिए। मेरी बात सुनो, पब्लिक डरपोक आदमी है, डर जाती है। उसने नाम निकाल दिया कोरोना। ऐसा तो होता रहता है, सर्दी खांसी मौसम चेंज होता है तो होता रहता है। मोदी ने थोड़ी निकाला है कोरोना नाम, कोरोना चीन से निकला है, पूरे वर्ल्ड में हुआ। तो सब देश पागल थे क्या? जो सब बंद कर दिए। ओ भाई कहना भी हो जान ते बहस लैण दे, कहना कुछ नहीं, सारे दोस्त है, एक ही पिंड दे। ਤੁਸੀਂ जुड़े हो ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਰੀਤ ਸਿਵੀਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਨਸਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਨਸਾ, ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕੱਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਜੱਦੀ ਹਲਕਾ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਗੀਆਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। गुजराती में बोलूँ कि हिंदी में? आप भाई हिंदी में बोल लें तो अच्छा है, मैं पंजाबी में लोगों को सुना दूंगा। ओके। क्या नाम है आपका भाई? प्रीतेश पटेल। पटेल भाई, पटेल साहब, क्या माहौल है इस बार? अभी माहौल में तो ऐसा है कि इसे जो हमारे एरिया में अभी जो माहौल चलता है वो बीजेपी का ही है, और आगे भी बीजेपी ही आएगी। और बीजेपी सरकार ने जो भी किया है वो अच्छा ही किया है। कई लोग बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ाई है, ऐसा वैसा। महंगाई तो थोड़ी बढ़ेगी, इसका कारण क्या है कि उत्पादन कम है, और हमारी क्या भारत की जो वस्ती है वो ज़्यादा है, तो महंगाई तो स्वाभाविक चीज़ है कि बढ़ेगी। बराबर, महंगाई का कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन जो बीजेपी सरकार ने हमको दिया है कि अभी जो आयुष्मान कार्ड है वो 10 लाख रुपए की सहाय पर व्यक्ति दिया है, तो वो नॉर्मल है। आज की जनरेशन के हिसाब से हम देखें तो 10 लाख रुपए का हमको मेडिक्लेम मिलता है, वो बढ़िया ही है। बीजेपी सरकार ने जो भी अभी दूसरी तरफ से देखें तो 24 कलाक बिजली, जो लाइट हमको 24 कलाक दिया, वो उसका प्लस पॉइंट है। और सभी, और क्या है कि जो दंगे प्रसाद हो रहे थे ना गुजरात में, वो सब खत्म हो गए। पहले के हिसाब से जो दंगे ज़्यादा हो रहे थे, अभी ऐसा कुछ नहीं है। और शिक्षण भी फ्री हो गया है, सब कुछ बढ़िया है। बीजेपी सरकार ने हमको जो 15-20 साल में दिया है, आज तक कोई सरकार ने हमको दिया नहीं है। ਤਾਂ ਬਾਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ, ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਸੀਟ 'ਤੇ, ਮਾਨਸਾ सीट पे
मुझे जितनी समझ है या मैंने जो लोगों से बातचीत की है एक दो से, वो ये है कि पटेल ही जीतेगा यहाँ पे। हाँ पटेल कैंडिडेट ही जीतेगा। हाँ पटेल ही। पटेल ही जीतेगा। वो इसका भी बीजेपी हम आपको भी प्रभाव देते हैं कि पटेल क्यों जीतेगा और ठाकुर क्यों हारेगा। तो उसका वेरिएशन है कि जो पटेल है वो अच्छा भला आदमी है। उसने कई गांवों में जो भी कामकाज अच्छा दान दिया है, पूरे आजू बाजू 50 गांव में उसका तो दान होगा होगा ही होगा। कोई भी धार्मिक प्रसंग आजू बाजू गांव में होगा ना, तो ये आप उसके पास जाओगे कि भाई जयेश भाई हम ये प्रोग्राम कर दे, तो आप कितना दोगे, बोलेगा ले ₹1,00,000। वो कैंडिडेट हिसाब से जो आदमी है वो अच्छा है। पटेल जाति पर मत जाओ कि पटेल आएगा, ऐसा नहीं, आदमी बढ़िया है। नहीं, मुझे तो लोगों ने सरकार बढ़िया है, भाजपा सरकार मजबूत है, पक्ष बढ़िया है और आदमी भी बढ़िया ही खड़ा हुआ है। तो वो पर इस बार दो पटेल हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी पटेल खड़े वो तो ज्यादा नहीं, 500 वोट भी नहीं आएंगे। हैं। ये तो बहुत कम है, इतनी तो सरपंच को पड़ जाती है। नहीं आएंगे, 500 वोट भी नहीं आएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। क्या कारण क्या है इसका, क्यों लोग उसका प्रभाव, आदमी का प्रभाव पड़ना चाहिए ना। पहली बात, वो आम आदमी को इधर कोई क्रेडिट देता ही नहीं है। दूसरी बात, बीजेपी ही चाहिए, बीजेपी ही चाहिए, और कुछ चाहिए ही नहीं। चाहे कोई भी महंगाई जाएगी, बीजेपी को ही पब्लिक सपोर्ट करेगी, बाकी किसी और को नहीं करेगी, चाहे कोई भी हो। आप किसको सपोर्ट कर रहे हो भाई? बीजेपी। ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਈ ਜਿੰਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਪੋर्ट कर रहे हैं इस बार। आपका क्या नाम है भाई? हम भी बीजेपी है। नहीं नहीं, नाम पूछा, नाम आपका नाम। हाँ, मैं प्रवीण भाई। ਅੱਛਾ, तो आपकी चलो ਬਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਬਾਈ ਹਫਲੇ ਪੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ। हाँ, तो पर फिर भी 2 बार लगातार, अभी ये गुजर जाने दिए दें थोड़ा सा, इसने थोड़ी आवाज़ खराब ही करनी है हमारी। पर फिर भी ये कारण क्या हुआ? क्योंकि मेरे पास तो देखो थोड़ा सा आंकड़ों का ही होता है, हम तो है ना। नहीं नहीं, मैं थोड़ा समय पहले प्रश्न अपना पूरा कर लूँ। फिर भी क्या कारण हुआ कि जो अमित शाह रणनीतिकार हैं, भारतीय जनता पार्टी जहाँ पर भी जीती है पीछे स्ट्रेटजी अमित शाह की होती है। वो आपके हल्के के हैं, आपने बताया, मुझे तो पता भी नहीं था कि साथ ही में पड़ता है उनका, है ना। पर उनकी सीट पे 2 बार कांग्रेस जीत जाना, ये क्या है, मतलब इसका कारण? मैं बताता हूँ, उसका रीजन यही था कि अनामत का आंदोलन जो हुआ था अहमदाबाद में, पाटीदार अनामत का आंदोलन, उसके सामने इधर जो चुनाव हुआ वो जातिवादी पे हुआ, कि सामने जो था चौधरी कैंडिडेट था और कांग्रेस में जो पटेल कैंडिडेट था। ओके, तो सबने पटेल को सपोर्ट किया, उस टाइम पे बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया था। उसकी वजह से भाजपा हारी थी, वो भी 300 मत से ही हारी थी, कोई ज्यादा मत थे नहीं। फिर भी पटेल सारे कांग्रेस में थे, फिर भी 300 मत से ही बीजेपी हारी थी। अगर आप ही सोच लो पटेल उसकी साइड होते तो कितने मत से जीतती, समझे। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 300 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈ ਵਰਗੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ 300 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ जनता पार्टी पिछली बार हारी सी। आम आदमी पार्टी आने से कोई प्रभाव आपको दिखता है? नहीं, अभी कुछ नहीं है उसका, इधर कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कुछ नहीं है। और कहाँ पर है ये भी बता दो हम भी। वो सब दिल्ली में है, दिल्ली में दिल्ली में। हमको क्या है कि मुफ्त में कुछ लेने का नहीं है और वो दे रही है तो हमको लेने का नहीं है। यहाँ पर और आ जाएं 1-2 लोग जिनसे बात। बुलाओ नैन भाई, इधर आओ। आओ भाई, आओ वो आओ, मैकेनिक आ जाओ, बैठो, है नैन भाई पटेल। आइए बैठे भाई, आइए यहाँ पे। अरे आओ भाई, आप भी बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ, आओ आओ, बैठे आराम से बैठे। क्या नाम है आपका? नारायण भाई। नैन भाई। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? खेती। खेती? अरे हम भी खेती करते हैं। क्या बीजा इस बार? हाँ, लगाया क्या है खेत में? खेत में गेहूँ, अच्छा, गेहूं लगाया है। एरंडा, गहूँ। हाँ, मैं रास्ते में आ रहा था, कई लोग आलू लगा रहे थे, आज तैयारी कर रहे हैं। गुजरात में 1 महीना लेट लगते हैं पंजाब से पीछे, क्योंकि आपके यहाँ मौसम ठीक रहता है, इसलिए आलू की फसल यहाँ पे इस समय लगती है। तो क्या इस बार फिर गुजरात वाले ये भाई बोल रहे हैं कि यहाँ पर फ्री नहीं चाहिए किसी को? क्या बोला? ये भाई बोल रहे हैं कि बिजली वगैरह। बिजली तो 24 किलो मिलती है यार, है? 24 किलो मिलती है बिजली तो। अच्छा, सरकार बीजेपी। बीजेपी हाँ, आएगी। बीजेपी। तो जैसे दूसरी पार्टियां कर रही हैं कि हम बिजली फ्री देंगे आपको इतने यूनिट, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा? कोई नहीं, कोई नहीं, बीजेपी सिवाय कोई बात नहीं हुई।
अच्छा, बात ही नहीं है यहाँ पे। कोई बात नहीं, आदमी आदमी कुछ नहीं, भाजपा नहीं, कांग्रेस नहीं, खाली बीजेपी। हाँ भाजपा। ये भाई साहब तो बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को 500 वोट पड़ेंगी। 500 मिलेंगे उसके रिलेटिव। नहीं नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, अच्छा, उन्हीं भी नहीं मिलेगी। तो वही भाजपा अच्छा है यार। है जी। हाँ क्या सबसे अच्छा क्या लगता है? सबसे अच्छा क्या लगता है? भाजपा। हाँ, नहीं उसमें से सबसे अच्छा। अब मैं आपसे पूछूं कि आपको ये कौन पसंद है, आपको ये भाई मुझे अच्छे लगते हैं, तो फिर मैं पूछूं क्यों अच्छे लगते हैं, इनमें ऐसी क्या खास बात है? ये तो आप भाई ने बात करी ना। हाँ, हाँ वो गुजरात से बिलोंग करते हैं। ओके, तो एक गुजराती दूसरे गुजराती को ऊपर देखना पसंद करेगा। वो तो दूसरे कैंडिडेट भी गुजरात की होंगे ना। नहीं, ऊपर की बात कर रहा हूँ, पीएम की बात कर रहा हूँ। जो अमित शाह है, नरेंद्र मोदी है, वो है इधर के, तो हम तो उनको देखना पसंद करेंगे ही। दूसरी बात कि जो दंगे प्रसाद हो रहे थे पहले, वो सब बहुत कम हो गया। जो दादा बन रहे थे, गुंडे बन रहे थे, लतीफ थे, जो थे, वो सब बंद हो गया। अभी यूपी में ले लो, योगी आदित्य योगीनाथ आ गए, तो यूपी में दंगे प्रसाद सब बंद हो गए। जब कांग्रेस की सरकार थी तब दंगे हो रहे थे, अभी बीजेपी आई तो दंगा बंद हो गया। इसकी वजह से। और दूसरी फैसिलिटी बहुत दी है, अभी सबको घर बना के दिया। पानी 24 घंटा मिलता है, बिजली 24 घंटे मिलती है, प्लस किसी को आरोग्य यानी हार्ट प्रॉब्लम होती है, कुछ होती है, तो ऑपरेशन फ्री में हो जाता है। कोई भी हॉस्पिटल सेल्फ फाइनेंस में भी चली जाओ तो भी फ्री में ऑपरेशन वो लोग करवा देते हैं। तो इतनी फैसिलिटी है, तो पेट्रोल का रेट बढ़ेगा, कुछ भी बढ़ेगा तो कौन नहीं देगा। जैसे हम मेडिक्लेम भर रहे थे, ऐसा सोच लेंगे, चाहे कोई भी रेट बढ़ेगी। अभी गिन लो, ये आएगा केजरीवाल, फ्री में पानी देगा, फ्री में बिजली देगा। कोई बिजली तो पूरी नहीं देगा, कुछ हिसाब से देगा कि 150 वाट तक फ्री, उसके ऊपर तो अपने को बिल देना ही देना है। सब बोलते हैं फ्री में, फ्री है नहीं। एक बार दिल्ली में पता कर लीजिएगा, सबको फ्री नहीं है, इतने वाट तक फ्री है। उसके ऊपर बस सबको पता है कि 80 वाट तक फ्री है, तो सबको जलने वाला तो 150 वाट ही है, उससे तो ज़्यादा है नहीं। तो पॉसिबल ही नहीं है दादा इधर। चलो ठीक है, आपको ये लगता है कि पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी कई लोग, कई, हाँ भाई से मेरा आखिरी। आम आदमी का बंदा है। अच्छा, ये आम आदमी के सपोर्टर हैं? क्या हाल है भाई? बोलिए। क्या नाम है आपका? गिरीश कुमार कोई गांधी। बात नहीं, मैं पकड़ लेता हूँ। बोलो। गिरीश कुमार जी। अच्छा, ये भाई साहब, जैसे आपके गांव में हम बात कर रहे थे, बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाजपा की इस बार सरकार आ रही है। नहीं भाजपा नहीं नहीं नहीं, ऐसा गलत बात है, नहीं आएगी, किसी का नहीं आएगा, तीनों में से किसी का नहीं आएगा। सब किसी का तो बनेगा। सब टेका वाली सरकार रहेगी इस बार। परिवर्तन अभी सबको बोलता है, सब चाहिए ऐसा। ऐसे मानसा में तो नहीं आ पाएगा। मुझे तो लगता है गुजरात क्लियर करेगा। आपने तो कभी भी ऐसे नहीं, गुजरात तो बीच में छोड़ता है, किसी को तो बना ही देता। नहीं हो पाएगा, पब्लिक बहुत परेशान हो गई है। क्या, कैसे, कौन से मुद्दे? परेशानी है, बहुत कुछ परेशानी है। हाँ, तो कोरोना में ये परेशान हुए। परेशान किस तरीके से हुए बताइएगा। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, बहुत कुछ नहीं मिल रहा था। हाँ, गुजरात में नहीं। हाँ, और ऐसा तो है ही नहीं, ये तो खाली सर्दी खांसी सबको होती रहती है। हाँ, मैंने तो रसी भी नहीं लिया, होता था तो मेरे को भी होना चाहिए ना। मैं तो पूरा महाराष्ट्र भरा सब जगह घूमता था। अब आप ही के गांव गए हैं, वो नहीं परेशानी हुई कोरोना में? क्या कोरोना में दादा आपके पंजाब में ऑक्सीजन मिलती थी? नहीं, वो तो चलो, वो तो सभी जगह ऑक्सीजन की दिक्कत तो थी। चलो कोरोना था ही नहीं। और तो किसी का पता नहीं, पर दिल्ली वाले तो पंजाब में एडमिट होते थे बहुत सारे। होते थे, दिल्ली से आते थे। वहां पे सरकार किसकी थी? केजरीवाल की थी। देख लीजिए। पंजाब में पंजाब में नहीं बोल रहा हूँ, सब जगह की बात कर रहा हूँ कि सब जगह ऑक्सीजन नहीं थी। ऐसा नहीं कि गुजरात में ही नहीं था, सब जगह ऑक्सीजन नहीं था। हाँ, यहाँ हॉस्पिटल में गए हुए वापस आए नहीं है। 100 बात की एक बात बताओ मेरे को, कौन वापस आया? कौन नहीं आया? बहुत लोग वापस आए। क्यों नहीं आए? बहुत लोग वापस आए। वो ज्यादा कोरोना हो गया होगा, उसको मृत्यु लिखी होगी तो होगी पक्का है। अच्छा, इनका मुद्दा हो रहा है, आप बोलते कोरोना था ही नहीं। हाँ, कहाँ था? मतलब तो पूरा था ही नहीं। सर्दी खांसी तो होती रहती है, सुनो मेरी बात, सर्दी खांसी तो होती रहती है। मौतें तो हुई ना। पब्लिक को डराने की क्या जरूरत? पब्लिक डरपोक आदमी है, डर जाती है। उसने नाम निकाल दिया कोरोना। ऐसा तो होता रहता है, सर्दी खांसी, मौसम चेंज होता है तो होता रहता है, मौसम चेंज होता है तो होता रहता है। मोदी ने थोड़ी निकाला है कोरोना नाम है। कोरोना चीन से निकला है, पूरे वर्ल्ड में हुआ। तो सब देश पागल थे क्या? सब देश पागल थे क्या जो सब बंद कर दिए? हाँ, चलो ये बहस और पासे जावड़ी। पर फिलहाल मैं थोनू गुजरात दे, नहीं नहीं, वो तो मुझे पता है, होगा तो कुछ नहीं। अच्छा
ਉਹ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਬੈਸ ਲੈਣ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ। ਤਾਂ भाजपा का कैंडिडेट है वो उनका रिलेटिव ही है, फिर भी बोलता है मैं मत नहीं दूंगा। मगर उसने जो डाला है ना गले में पट्टा, वो मुझे पसंद नहीं है। समाज का है मेरा, ऐसा कुछ नहीं, बराबर। मगर जो गले में जिसने पट्टा डाला है ना, खून चाहिए एक बाटला तो मैं दे दूंगा उसको, बाकी वोट नहीं दूंगा उसको। मतलब किस पार्टी से है? बीजेपी का वो पसंद, वो बोलता है मैं ब्लड दे दूंगा उसको चाहे, बस वोट नहीं दूंगा। ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਮੈਂ ਜਾਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਬੰਦੇ ਖਾਤਰ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ। ब्लड चाहिए तो ब्लड दे दूंगा मैं, बराबर, मगर वोट नहीं दूंगा मैं उसको, सीधा हिसाब है। देश की आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब है। आए बात ये लोग क्या गुजरात में घूमते हैं, मैं पूरा इंडिया घूमता हूँ, मुझे मालूम है कौन से काम करते हो क्या? मैं सब जगह घूमने का ही काम है मेरा। अरे ये तो सबसे अच्छा काम है। हाँ, अभी एमपी जाके आया था, एमपी जाके आया, 2100 किलोमीटर अभी घूम के आया, मेरा ऑपरेशन चक्कर करवाने का था जलगांव के अंदर। हाँ, तो उधर ही पब्लिक बहुत परेशान है। अभी तुम्हारा गुजरात तुम लेके बैठ जाओ तो वो बात गलत है ना, सबका सोचो ना। भैया आप सबका विकास नहीं कर रहे। सबका विकास हो रहा है, आप यूपी चले जाओ, पता चल जाएगा। यूपी में जाके बोलो कांग्रेस लानी है तो पता चल जाएगा। इधर घुमाओ। तो उस समय 333 सीट आई थी, इस समय कम क्यों आई, 260 क्यों आई यूपी की? हाँ, विकास हुआ होता तो सीट 400 आनी चाहिए ना, 260 क्यों आई? 260 क्यों आई? इस बार ज्यादा आएगी, इस बार गुजरात का भी देख लेना ना, गुजरात का भी देख लेना। में कितनी बोल रहे हो? गुजरात में सरकार अकेली बीजेपी की बनेगी, किसी का जरूर नहीं पड़ेगा, 150 प्लस आएगी। 150 तो बहुत ज्यादा हो गया यार। ये लोग दूध पीते बच्चे, उनको क्या मालूम। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन देख लेंगे। ये तो 8 तारीख को पता सबको चल जाएगा। तो भाई बहुत दूध पीते बच्चे, उसको क्या मालूम राजनीति किसको बोलते हैं, बस आए बात समझ में। इस बार अच्छा वो भाई जेडे आया वो जेड़ा कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा रिश्तेदार, क्या नाम है भाई आपका? विपुल जी, आप तो बोलोगी कांग्रेस जीतेगी। हाँ, कांग्रेस ही जीतेगी। ये सभी किसी और अलग अलग को जिता रहे हैं, वो भाई साहब है, किसी का नहीं आएगा ये बोल रहे हैं। अच्छा 90% जीतेगी कांग्रेस। ये बीजेपी वाले हैं, हम कांग्रेस। यहाँ से तो ठाकुर ही जीतते हैं, ये ठाकुर नहीं पटेल जीते। पटेल नहीं जीतेगे, हमारे बाबूजी ठाकुर ही आएंगे। वो आएंगे हाँ, वही आएंगे। पर उनकी वोट 40,000 है यहाँ पर। नहीं, हमारे हाँ 65, हाँ 62। तो आपके क्या मुद्दे हैं, मेन मुद्दा क्या है यहाँ पे आपके लिए, कांग्रेस के लिए? जब आप लोगों से मिलते होंगे कुछ तो जैसे ये बताते हैं, ये बोलते हैं कि इलाज फ्री है, बिजली 24 घंटे आ रही है, कोई दंगा नहीं हुआ। आप जब मिलते हो तो क्या कहते हो? या कुछ नहीं, हमारे क्या जो कांग्रेस आएगी ना, नए रिलेटिव के लिए नहीं है, आगे तो क्या है कि हमारे जो लोग हैं वो अनामित मिली है, बराबर। तो क्या हमारे लोगों को सरकारी जॉब मिली, इसीलिए जब हमारे आप सरकार, हाँ सरकारी जॉब का बोलते हैं। हाँ सरकारी जॉब का बोल रहे हैं। 70 सालों के अंदर गैस का बाटला 400 चढ़ाने के लिए 70 साल लगे, इन लोगों को 8 साल के अंदर सारे 1100 रुपया कर डाला। हाँ? वो कहाँ गए भाई साहब? कोरोना में देश जो बंद हुआ, ओके, जो देश को घाटा हुआ वो रिकवर कहाँ से होगा? जनता से ही होगा। हाँ? अभी जनता तो ऐसा है कि महाराष्ट्र की जहाँ सीट होती है वहाँ खरीदने के लिए ये लोग पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, कोई सरकार गिराने के लिए। सुनो मेरी बात, ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी बोल के गए कि जिस दिन सीटों खरीदने में आएगी उस दिन देश का परिवर्तन नहीं होएगा, देश घुमा दोगे तुम लोग। अभी जो वाजपेयी का ही है। खड़े रहो इधर भाई साहब। हाँ, जो महंगाई बोल रहे हो, कांग्रेस ने कौन से दिन अपने को अस्पताल फ्री दिया वो बताइए जरा। स्कूल में ठिकाना नहीं था, स्कूल। अच्छा मैं क्या बता रहा हूँ, एक रास्ता है मानसा से रिद्रोल से मानसा जाने का रास्ता है, बराबर। किसने बनाया? नारिया था पहले, कुछ नहीं था, तो कांग्रेस सरकार ने ही बनाया ना। 139 लाख करोड़ रुपया भी कर्जा है, उसने 70 साल के अंदर 55 लाख करोड़ कर्जा था। गुजरात में एक बात तो है भाई, हर किसी को अवेयरनेस बहुत है, पॉलिटिकल मतलब आदमी अच्छा जानता है ना, वो किसी को पसंद नहीं आता है। कोई अच्छा करता है ना, वो किसी को पसंद नहीं आता है। अच्छा क्या देश को भिखारी करने का है क्या? हाँ? देश को भिखारी करने का है क्या?
आपसे एक एक मैं आपसे एक दोनों से एक बात कहता हूँ। आप यार छोड़ो हमारी इंटरव्यू को, आप अपना चैनल खोलो, इतना आप धमाल मचाओगे ना यार, छोड़ो सभी को, कोई दिक्कत नहीं है, आपका चैनल सबसे सुपरहिट जाएगा दोनों का। मतलब मेरी इंटरव्यू कोई नहीं पहुंच पाएगा बोलने, हाँ इसको कोई नहीं पहुंच पाएगा। भाई बोलਣ ਚ ਕਮਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਜਦਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਾਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦੇਣੇ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗੂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਐ ਖੂਬ ਮਸਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੱਲ सरकार नहीं बन से एक और बात बता रहा हूँ आपको कि तुम्हारे पे इतना गुना दाखिल किया हुआ हो, मेरी बात सुनो, आपकी बात कर रहा हूँ, एक मिनट रुक दो, सरकार किसकी एक बनेगी? मिनट एक मिनट, उसको तो कुछ मालूम नहीं, वो तो दिन में 3 बार डॉक्टर के पास जाता है ऑपरेशन कराने के लिए। मेरी बात सुनो, ज्यादा खाना लिया तो संडास भाई निकालना ने फोन पे पड़ता। मेरी गल बात तो कराई सुनो, तुम्हारे पे इतना कायदा गुना किया है तुमने, कोई भी केस तुम्हारे पे दाखिल हुआ है तो देश का भला करोगे क्या तुम? हाँ नहीं। तो फिर उसी से बात है ना। कांग्रेस वालों को केस ही नहीं हुई है क्या? अच्छा वो लीडरों पे बोल रहे थे, मैं कि तो मुझ पे बोल रहे हैं। नहीं, वो बोल रहे हैं अमित शाह पे वगैरह पे बोल रहे हैं। तो क्या कांग्रेस के जितने भी उम्मीदवार हैं उनके ऊपर कोई सिंगल केस नहीं है क्या? कितने भ्रष्टाचार के केस है, कितना भ्रष्टाचार खुला है, तो उसका जवाब दो। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਹ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ।